नमस्कार। अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार। आज हम आप सबको बताएंगे ज्वार भाटा के बारे में कि ज्वार भाटा कैसे आता है और किस प्रकार से आता है, कहाँ पे ज़्यादा आता है, कहाँ पे कम आता है। कहा जाता है कि एशिया महाद्वीप में ही एशिया महाद्वीप यूरेशिया महाद्वीप को मिला करके यहाँ पे कहीं कहीं पर 4 बार ज्वार भाटा आता है। क्या ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव है तो आइए हम भी देखते हैं। आप देख रहे हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे कि ये देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये क्या है, स्थल है। ये सागर है, सागर, ये सब सागर है। ये स्थल का भाग है, जैसे कहीं पर क्या है, कहीं पे पहाड़ी है, कहीं पे कुछ है। तो ये ज्वार भाटा आता क्यों है, किस प्रकार से आता है? तो सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये देखिए कि सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के कारण है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षक शक्तियों के द्वारा इस सागरी जल के ऊपर, सागर की जो जल होते हैं, सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, ये सागरों में लहरें उत्पन्न होती हैं, सागरों में लहरें उत्पन्न होती हैं और प्रत्येक दिन 24 घंटे में 2 बार सागरों में ज्वार भाटा आता है। 24 घंटे में 2 बार आता है। ये किस प्रकार से आता है, ये कैसे आता है? तो जब सागरी जल के ऊपर, ये है सागर जल के ऊपर उठ कर के अगर तल पर, ये किनारा है, ये थल का किनारा है, स्थल भाग है, जब यहाँ से लहरें आती हैं और आकर के यहाँ तलों के ऊपर चढ़ती जाती हैं, तो इसे ज्वार कहते हैं। और फिर वापस लौट जाती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। ये सागरी जल के नीचे गिर जाती हैं जब, तो उसे यानी कि पीछे लौटने को, पानी को पीछे लौटने को क्या कहते हैं, भाटा कहा जाता है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा में भिन्नता होती है। विभिन्न स्थानों पर, कहीं पर ज्वार भाटा की जो उच्च दर पे आता है, कहीं पे निम्न दर पे आता है। उच्च दर पे कहाँ पे आता है, निम्न दर पे कहाँ पे आता है, आइए इसको भी देखते हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं, सूर्य और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं, तब क्या होता है कि तब ज़्यादा ज्वार आता है। और प्रत्येक ज्वार 12 घंटा 26 मिनट में आता है। 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट में प्रत्येक ज्वार आता है। और इसके 6 घंटे के बाद भाटा वापस आता है। यानी कि ज्वार पहले आएगा तब भाटा वापस हो जाता है। तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं तब ज़्यादा ज्वार आता है। और जब ये तीनों सीध में न होकर के किस प्रकार से होते हैं, जैसे ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पे ये चंद्रमा है। जब इस प्रकार से, आप जानते हैं पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा अपने ग्रह का चक्कर लगाता है। तो इसलिए हमेशा ये इस प्रकार से घूमता रहता है और ये घूम करके फिर वापस आता है, फिर घूमता रहता है। और पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी अपने मालिक के चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी ऐसे इधर चक्कर लगाती है और पृथ्वी के साथ में चंद्रमा भी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सूर्य और चंद्रमा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का। अब सबसे पहले इसको देख लीजिए कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या क्या हो सकता है। ज्वार भाटा आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है सूर्य का गुरुत्वीय बल।
सूर्य का गुरुत्वीय बल। दूसरा है, पहला, सूर्य के गुरुत्वीय बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण भी, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल, चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण भी ज्वार भाटा आता है। तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रित बल। पृथ्वी का अपकेंद्रित बल। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है। जैसा कि हम बताए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है, सूर्य तथा चंद्रमा जब एक सीधी रेखाओं में हो जाती हैं, तब क्या होता है, तब तीनों की आकर्षण शक्ति मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। जब तीनों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तीनों एक सीधी रेखा में जब हो जाती हैं, तो तीनों मिल करके, तीनों की आकर्षण शक्ति मिल करके एक साथ कार्य करती है। जब एक साथ कार्य करती है तब उच्च ज्वार आता है। और उच्च ज्वार कब कब आता है? पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन। पूर्णमासी कब होता है, अमावस्या कब होता है? पूर्णमासी तब होता है, अब इधर देखिए, जैसा कि आप चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पढ़े होंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तब क्या होता है, तब यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा रोक लेता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोक करके आगे जाने नहीं देता है। जब आगे जाने नहीं देता है, तब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँचता है। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँचता है, तो क्या होता है, इस सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हो गया। और जब यही चीज चंद्रमा यहाँ रहेगा और पृथ्वी यहाँ रहेगा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आ जाती है, तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन ही सबसे ज़्यादा ज्वार और भाटा उसी दिन आता है। फिर जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, जब ये तीनों मिलकर के समकोण बनाते हैं, जब तीनों मिलकर के समकोण बनाते हैं, और समकोण जब बनता है, तो सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल, सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। सूर्य, आप देख रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा, इनका जो आकर्षण बल होता है, ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण ज्वार कम आता है, तब क्या होता है, ज्वार कम आता है। ज्वार तो हमेशा 24 घंटे में 2 बार आता है, कहीं कहीं पे 4 बार आता है, लेकिन 2 बार तो रोज का तय है। भारत में 2 बार तो हमेशा तय ही है कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार, 2 बार भाटा आएगा। लेकिन यूरोप महाद्वीप में एक जगह ऐसा है कि जहाँ पे 4 बार ज्वार आता है और 4 बार भाटा आता है। ये कहाँ पे है? ये इंग्लैंड का आप नाम सुने होंगे, इंग्लैंड और फ्रांस का नाम आप जानते होंगे। वहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है, और इंग्लिश चैनल इस प्रकार से है, इधर क्या है, इंग्लैंड है, इधर क्या है, फ्रांस है, फ्रांस और यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस को इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग किया गया है। ये इंग्लिश जल संधि भी कहा जाता है। तो इस साइड में, एक साइड में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल कहा जाता है, तो एक साइड में यहाँ पे क्या होता है,
कि यहाँ पर अटलांटिक महासागर का पानी आता है और अटलांटिक महासागर में 2 बार ज्वार आता है, यानी कि सभी महासागरों में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार, यानी कि 24 घंटे में 2 बार आता है। और इधर क्या है, उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर, और उत्तरी सागर में भी 2 बार ज्वार आता है, 2 बार ज्वार आता है। और ये जल संधि के कारण इस साइड में 2 बार आता है, इस साइड में भी 2 बार आता है, तो दोनों मिला करके 4 हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पूरे विश्व में सिर्फ इसी जगह पर 4 बार ज्वार और भाटा आता है। तो ध्यान दीजिएगा। कनाडा में ज्वार, ध्यान दीजिएगा, कनाडा कहाँ पे है? कनाडा आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में है। कनाडा में ज्वार जब भी आता है तो इतना इसका स्पीड इतना ज़्यादा होता है कि 18 मीटर, यानी कि 16 से लेकर के 18 मीटर तक ये उछाल मारता है। ये देख रहे हैं, ये सागर है, जब यहाँ से चलता है तो इतना ज़्यादा उछाल मारता है कि कई किलोमीटर तक डूब जाता है। अमेरिका कौन सा भाग? कनाडा वाला भाग। कनाडा वाला भाग कई किलोमीटर तक डूब जाता है, क्योंकि ये 16 से लेकर के 18 किलोमीटर तक इतनी ऊंचाई तक, किलोमीटर नहीं दोस्तों, मीटर था, 16 से लेकर के 18 मीटर ऊंचाई तक उछाल मारता है, जिससे कुछ दूरी तक का भागे डूब जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के कारण ही ज्वार भाटा आता है। सबसे ज़्यादा इसी के कारण आता है जब ये दोनों आपस में, इनकी दोनों आकर्षण शक्तियाँ एक होकर के कार्य करती हैं, तब जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा ज्वार भाटा आता है। उस हमेशा हर महीने में जब क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण जब होता है और चंद्र ग्रहण जब होता है तो उस समय तो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और बाकी रोज़ आता है। माने कि इतना मान के चलिए कि जैसे कि आपके भारत में महाराष्ट्र के पास जो महासागर है, उस महासागर में वो अरब सागर है, अरब सागर हिंद महासागर का ही भाग है। तो वहाँ पर हमेशा जब आता है तो समझ लीजिए, इतना मान चलिए कि वो भी 6-7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा अगर ज्वार भाटा चढ़ता है तो उत्तरी अमेरिका का कनाडा, वहाँ पर 16 से लेकर के 18 मीटर ऊंचाई तक ज्वार भाटा चढ़ जाता है। और कभी कभी इसमें सुनामी लहरें भी आती हैं। सुनामी लहर के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले दिन।